हेलो नमस्कार। आज है 31 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं, जिसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। हम सबको पता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में 3 स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एंड कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में इस बार क्या हुआ था, इन पूरे के पूरे गेम्स का आयोजन किया गया था। दूसरी बात, ये खेलो इंडिया का कौन सा संस्करण है, ये है दूसरा संस्करण। इसमें लगभग 1300 एथलीट जो थे, और एथलीट में भी कौन सा एथलीट, पैरा एथलीट। आप लोग जानते हैं पैरा एथलीट किसे कहते हैं। ऐसे जो दिव्यांग हमारे एथलीट होते हैं उन्हें पैरा एथलीट के नाम से जाना जाता है। दिव्यांग शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा है तो विकलांग कहते हैं, हालांकि उनके लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में। तो इनको हम पैरा एथलीट कहते हैं। तो एक पदक तालिका बनी हुई है और इसमें टॉप किया है हरियाणा ने, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, राजस्थान चौथे नंबर पर। ये पूरी की पूरी टेबल देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे 34 गोल्ड मेडल एंड 39 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 31, ऐसे करके टोटल 104 मेडल के साथ इस पदक तालिका में हरियाणा जो है वो पहले नंबर पर है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप पूरा पूरा इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा पूरे को, आपको हो सकता है भविष्य में काम आ जाए, बट 4 याद रखिएगा, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो सबको पता है इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देख लीजिए। 1975 में बिल गेट्स और उनके एक सहयोगी थे पॉल एलन द्वारा न्यू मैक्सिको में एक कंपनी स्थापित की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कार्यालय खोला था, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो मेनली डील करती है किसमें, हम बोल सकते हैं कि इनका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसके अलावा एमएस के जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस 365, ये एमएस कंपनी द्वारा बनाया गया है। कुल मिला के हमारे मैक्सिमम जो कंप्यूटर होते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट पर ही पूरा डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। फेसबुक जिसकी स्थापना 2004 में मार्क जुगरबर्ग ने की थी, मार्क जुगरबर्ग। अभी फेसबुक जो है और आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन तीनों को जो एक मेन कंपनी बना दी है इन्होंने, उसको बोलते हैं मेटा। तो मेटा के फाउंडर जो हैं, या मैं कहूँ मेटा कंपनी के मालिक जो है मार्क जुगरबर्ग है, और इन्होंने फेसबुक बनाया था 2004 में। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो वो भी मेटा का ही है, और आप जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी मेटा का ही है। चलिए देखते हैं हम आज का तीसरा सवाल। हाल ही में सागर माला कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में सागर माला कार्यक्रम, जिसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे पोर्ट वगैरह होते हैं, और जैसे उन पोर्ट को हम क्या करेंगे, भारत के दूसरे जो सड़क मार्ग या ऐसे, मतलब एक प्रकार से हमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ये इसका मूल उद्देश्य था, जिससे कि पोर्ट से है ना वाहन, मतलब जो भी आइटम रहे वो आसानी से भारत के विभिन्न एरिया में डिलीवर हो जाए। तो सागर माला जो प्रोग्राम था ये मार्च 2015 में शुरू किया गया था। और एक बात बताऊं मैं आपको, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ये प्रमुख पहल थी, और इसको कंप्लीट 10 ईयर हो चुके हैं मार्च 2025 में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पिछली बार से भी एक सवाल आया हुआ था एसएससीजीडी में, जिसमें एक योजना के 1 साल पूरे हो गए थे, तो पूछा गया था कि कौन सी योजना के 1 साल पूरा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है सागर माला कार्यक्रम के बारे में पूछ ले आपसे, और वो पूछ ले कि इसको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप जवाब दीजिएगा 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है 30 मार्च। शून्य अपशिष्ट क्या होता है, जीरो वेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। जीरो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म करो।
बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा अपशिष्ट रहता है, वेस्ट रहता है, उसे हम यूज नहीं करते हैं, नाली में फेंक देते हैं इधर उधर, बट हमें रिसाइकल करना है ना, उसी को पुनः इस्तेमाल करना है जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। तो इसके लिए एक डे मनाते हैं हम हर साल, 30 मार्च को ये डे मनाया जाता है। आज का 5वां सवाल हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है? चाय निर्यात करने का मतलब होता है दूसरे देश में चाय की सप्लाई करना। अभी तक देखो इस लिस्ट में टॉप पर जो है वो है केन्या। केन्या पहले स्थान पर है, दुनिया का सबसे ज्यादा चाय निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया और तीसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। हालांकि 2023 में क्योंकि ये डेटा जो है 2024 का डेटा है, 2023 में श्रीलंका दूसरे नंबर पर था। अभी हमने श्रीलंका को पछाड़ दिया है और श्रीलंका को पछाड़ कर भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है हमारा भारत, और पहले नंबर पर कौन बैठा हुआ है? केन्या बैठा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, आई थिंक कुछ काम तो आएगा नहीं, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, श्रीलंका का चाय निर्यात 2023 के समान स्तर बना है और हमने थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिए, और 2024 में हमने 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है, जो कि 231 मिलियन किलोग्राम था 2023 में, उससे कहीं ज्यादा है। तो भारत सेकंड नंबर पर आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का छठा सवाल। मारुति सुजुकी ने किसे अपना डायरेक्टर, जिसे हम हिंदी में निदेशक नियुक्त कहते हैं, नियुक्त किया है, और उस शख्स का नाम है सुनील कक्कड़। सुनील कक्कड़ जो है, ये नेहा कक्कड़ के कोई ऐसा नहीं है, कुछ संबंधित है, ये अलग ही है। नहीं तुम बोलो अच्छा नेहा कक्कड़ वाले सुनील कक्कड़, होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है किसका? मारुति सुजुकी का बनाया गया है। सुजुकी जापान की कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का 7वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में दिवंगत रिचर्ड चैम्बरलिन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये शख्स देख रहे हैं आप, हो सकता है आपने देखा नहीं होगा, छोड़ो चक्कर, बट फिर भी ये स्टार थे, है ना, और इनका संबंध था, एक्टर थे, फिल्म एक्टर थे, तो बोलेंगे हम अभिनय करते थे, तो उससे इनका संबंध था। आज का 8वां सवाल, हाल ही में 37वें कथक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, रट्टा मारना पड़ेगा भाई साहब इसको। तो नई दिल्ली में किया गया था। ये सवाल घुमा फिरा के आ सकता है कि 2025 में जो कथक महोत्सव हुआ है वो कौन से नंबर का था? तो ये रट्टा मार लीजिए, 37वें नंबर का था। ये कहाँ आयोजित हुआ? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में इसको आयोजित हुआ। 6 दिन तक ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चला था, याद रखना है। कथक के कुछ घराने हैं, जैसे ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस, रायगढ़, ये कुछ घराने हैं कथक के। बाकी तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें जो आपको याद रखना चाहिए, बट छोड़ो चक्कर, 37वां था, बस इतना याद करना। चलिए, मार्च 2025 में कौन सी स्टील कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है? और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है JSW। JSW स्टील जो कंपनी है उसने अमेरिका की एक स्टील कंपनी को पछाड़ दिया है और वो बन चुकी है भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। अब देखो, भारत की 4 बड़ी कंपनियां हैं। पहले नंबर पर आती है JSW, दूसरे नंबर पर आती है टाटा स्टील, तीसरे नंबर पर आती है जिंदल और चौथे नंबर पर आती है सेल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है सेल, वो आती है कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। तो भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है JSW। चलिए चलते हैं आज के अंतिम सवाल, जो कि 10वां सवाल है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? जो थिएटर होते हैं ना, उसके लिए रंगमंच कहा जाता है, और वो दिन मनाते हैं हम हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे